चलिए जैसे देखिए एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोगों को जब लिखा हूँ उसको, तो मैंने लिखा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में समस्त सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। हाँ, एस या ई एस लगा देते हैं। बट विथ प्लूरल आई वी यू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ब का एग्रीमेंट देखें, जैसे वर्ब नंबर और पर्सन को आइडेंटिफाई करता है के अनुसार आता है। जैसे सिंगुलर नंबर का अगर आपका नाउन है या प्रोनाउन है तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगा रहे हो, यस या यस लगा दे रहे हो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लेते हो। पास्ट कंटीन्यूअस है तो सिंगुलर के साथ आप क्या लेते हो, वाज लेते हो। ये मैं इतने टेंसेज आपको दे दिया हूँ, जितने दिया हूँ उतने की बात कर रहा हूँ। हैज हैव के केस में कहते हैं कि सिंगुलर के साथ है जाता है, लेकिन वर्ब यही नहीं करता, वर्ब पर्सन को भी फॉलो करता है। जैसे देखिए आई और यू के साथ पास है के केस में क्या आता है, हैव आता है। हाँ, आई और यू के साथ, प्लूरल के भी साथ हैव आएगा, सिंगुलर के साथ है जाता है पास है के लिए। तो इस तरह जैसे कहता है, जैसे द बर्ड्स फ्लाइज, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर फ्लाई होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग आप रख दो। लेकिन अगर ये है द बर्ड फ्लाइज, तो इसमें बर्ड क्या है, सिंगुलर है, तो फ्लाई का क्या हो गया, फ्लाइज। वाई है, वाई को हटा करके प्लूरल बनाते समय क्या लगाते हैं, आई ई यस। जिस नाउन में वाई होता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा करके आप आई ई यस लगा के प्लूरल बनाते हैं। पर्सन को कैसे फॉलो करता है, जैसे इज एम आर के केस में देखो, आई के साथ एम आता है, सिंगुलर के साथ ही जाता है, हाँ, प्लूरल के साथ आर आता है इज एम आर के केस में। लेकिन यही नहीं है, फर्स्ट पर्सन के साथ आई फर्स्ट पर्सन है, आई एम हो गया, इसी का भी प्लूरल हो जाए वी, तब आर हो जाएगा। सेकंड पर्सन यू है, यू के साथ इज या आई एम कभी नहीं आता, हमेशा आर आता है, आप लिखते भी हो यू आर, है ना। तो ये इस तरह से ये दो प्रकार से फॉलो करता है। पहली बात ये ध्यान देना, ये हमेशा कमान है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाई एंड से जोड़ते हो, जैसे राम एंड श्याम, है ना, बॉय एंड गर्ल्स, रीता एंड गीता, ये दो नाउन्स हैं, दो सब्जेक्ट हैं, ये एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब कभी सिंगुलर नहीं होगा, हमेशा वर्ब कौन होगा, प्लूरल होगा। तो आप इज का प्रयोग न करके आर करोगे, पास्ट है तो वाज का प्रयोग न करके वर करोगे, हैज हैव के केस में हैव का प्रयोग करोगे, ठीक। हाँ, पास्ट था के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हैड होता है विद ऑल द सब्जेक्ट या ऑल द नाउन्स, सिंगुलर हो आर प्लूरल हो, आइदर सिंगुलर आर प्लूरल। तो ये बात नोट करने वाली चीज़ है ना। बट इफ़ टू नाउन सजेस्ट ओनली वन आइडियाज, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, ये तो हम कहे दो सब्जेक्ट, लेकिन अगर दो नाउन्स ऐसे जुड़े हैं जो एक ही विचार व्यक्त करें, टू नाउन सजेस्ट वन आइडियाज, है ना, और रिफर द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति की बात करते हैं, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे देखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी, अब ये तो यहाँ पर ये फ्रेज हो गया। देखिए, स्लो धीमा एंड स्टडी स्थिर, ये अब ये धीमा और स्थिर नहीं लेंगे, धीमा भी है और स्थिर भी नहीं, यहाँ पर मतलब हो जाएगा एक समान चाल से चलने वाला, जिसकी चाल हमेशा एक जैसी हो, हमेशा एक समान चाल, रेस वही जीतता है। यह नहीं कि पहले बहुत तेज दौड़ दिए फिर कह लाओ थोड़ी देर विश्राम कर लें, तो पता चला जो एक समान चाल से वो होती है ना, खरगोश और कछुए वाली स्टोरी लोगों को बताई जाती है ना, कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, खरगोश बहुत तेज दौड़ा,
कि हम बहुत तेज दौड़ा, तो ये हुआ कि हम जीत जाएंगे, लेकिन सोचा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, लाओ थोड़ा सा रेस्ट कर लें। और किसी पेड़ के नीचे रेस्ट करने लगा तो रेस्ट ही करता रह गया, और कछुआ अपनी उसी गति से स्लो एंड स्टेडी मोशन से चलता रहा, अपने टारगेट तक पहुंच गया। तो कहते हैं ये एक चीज़ में नहीं है, अब ये एक आइडिया है, ये एडियम्स हो गया, फ्रेजेज हो गया, ये सब पे लागू होता है। स्लो एंड स्टडी, आप थोड़ा काम करो, रेगुलर करते रहो, आप आगे निकल जाओगे। और पता चला कि हफ्ते भर कुछ नहीं लिखे पढ़े इनकी तरह, 3 महीने भुला दिए, देखो सब भुला के बैठे हैं। तो ये नहीं होता, आप कंटिन्यूली, बहुत प्रेशर न लो, थोड़े लो, लेकिन रेगुलरली करते रहो, स्लो एंड स्टडी। तो स्लो एक आइडिया दे रहे हैं, तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा। जैसे दूसरा देखो, ब्रेड एंड बटर, ये अक्सर लिखे जाते हैं साथ है ना, जैसे कहते हैं ना माता पिता, पेरेंट्स, माता पिता, एक साथ लिखने की ये है टेंडेंसी है, आइडिया तो एक ही दे रहे हैं। ब्रेड एंड बटर, ये भी जनरली यूज जाते हैं, ब्रेड एंड बटर है ना, इज ए होलसम फूड, सिंगुलर हो गया। माई फ्रेंड्स एंड बेनिफैक्टर है ना, हैज़ कम, दोनों एक ही को नोट करें। ब्रेड और बटर का मतलब यहाँ क्या लिया, भोजन से है ना, कहावत में हो गया। तो यहाँ पर वो नाउन सिंगुलर नहीं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है, ये सी वाला, इस पे बहुत ध्यान दो, इसका कुछ यूज भी करो, आज करा दे रहे हैं, कुछ देंगे भी इस पे ये, क्योंकि हम अगर वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ समझ लिए, पर्सन के साथ समझ लिए, तो मोस्टली हमारी जो मिस्टेक्स करते रहते हैं, जिस पे तुम लोग डांटता रहता हूँ, वो कम हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। जैसे कहते हैं वर्ड्स ज्वाइन टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, वर्ड्स ज्वाइंड टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट से जुड़े हुए शब्द या शब्दों, किससे जुड़े हों, विद या एज वेल एज से, विद या एज वेल एज से। तो भले सिंगुलर से जुड़े हुए ये शब्द प्लूरल हों, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर का ही आएगा, ये बात ध्यान देना। क्यों, ये दोनों शब्द सिंगुलर वाला और ये प्लूरल किससे जुड़ा है, विद से या एज वेल एज से, है ना, ये ध्यान देना। विद और एज वेल एज से जुड़े हुए शब्द, है ना, हमेशा इनके बाद जो नाउन वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर। जैसे द कैप्टन, कैप्टन तो सिंगुलर है ना, विद ऑल हिज मैन, अपने सभी आदमियों के साथ, कप्तान अपने समस्त आदमियों के साथ डूब गया। डूब गए नहीं लिखा जाएगा, हिंदी में भी डूब गया, तो डूब गया तो ये किसको डिनोट किया, कैप्टन को, कैप्टन के साथ उसके सभी साथी भी डूब गए, है ना। तो यहाँ विद है। द हाउस विथ इट्स फर्नीचर, मकान अपने पूरे फर्नीचर के साथ वाज बर्न, जल गया, यहाँ भी वर्ब सिंगुलर, समझ में आया ना, हैं। अब हम इसको